नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सावन की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन आपको खबर देख रहे हैं, बता दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से शुरू हुई एक पेड़ मां के नाम मुहिम को देवरिया में एक भावनात्मक और पर्यावरणीय अभियान के रूप में नई ऊंचाइयां दी गई हैं। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने मईल देवरिया से इस अभियान की शुरुआत करते हुए बलिया और देवरिया की 5 विधानसभाओं में 1 लाख औषधीय पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस अभियान में सिर्फ पौधे नहीं लगाए जाएंगे बल्कि उन्हें गोद लेकर देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस पहल के पीछे राजेश सिंह दयाल, जिन्हें उत्तर प्रदेश का मेडिसिन मैन कहा जाता है, राजेश दयाल ने कहा है ये अभियान सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि हमारी माताओं के सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा हुआ प्रतीक है। नीम, आंवला और शहजन जैसे औषधीय पौधे स्वास्थ्य के लिए भी अमूल्य हैं। उन्होंने बताया है कि अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा और औषधीय सेवाएं दे चुके हैं और ये वृक्षारोपण उसी सेवा यात्रा का विस्तार है। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है एक पेड़ मां के नाम। उसी के लिए राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो हर करीब हम लोग 50,000 से 1 लाख पेड़ लगाने का विचार कर रहे हैं और औषधि वृक्ष लगाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से किया गया। कितने लोग चलेगा अभियान? ये पूरा 1 महीना चलेगा। ये 2027 विधानसभा चुनाव भी जोड़ रहे हैं का? इसको कोई जोड़ नहीं रहे हैं। पहले भी आप लोग ये कह सकते कि लोकसभा चुनाव जोड़ रहे हैं। आज पहले ही विरोध आप लोग शुरू करते, कोई विरोध नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता है, पिछले 30 वर्ष से पार्टी। हापुड़ जिले के ग्राम सलाई में बुधवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। महज 9 साल का आरिफ बारिश से खुश होकर गांव के पीर वाले तालाब में नहाने चला गया, लेकिन खेल खेल में वो गहराई में चला गया और डूब गया। आरिफ की मां की हालत बिगड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। स्थानीय गोताखोर और पुलिस टीम तालाब की तलाशी अभियान चला रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं। खुर्जा में ग्रामीण सड़क की बदहाल हालत को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। करीबन आधा दर्जन गांव के मार्ग पिछले कई वर्षों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 4 साल से एक ही अधिशासी अभियंता तैनात है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अधिकारी शिकायतें सुनने को ही तैयार नहीं है। किसानों ने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्यालय के अंदर ही धरना शुरू कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो अगली बार आंदोलन और उग्र होगा। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी ऑफिस आए धरने पर बैठी, क्या है पूरा मामला? ये लगातार खुर्जा क्षेत्र के गांव है रामगढ़ी, फिरोजपुर, सारमपुर, किस्वागढ़ी, सायपुर, भादवा के जो लिंक मार्ग हैं वो टूटे पड़े हैं। 2-2 साल में सड़कें बनी उखड़ गई। हम लगातार किसान दिवस में कह रहे हैं, एक्शन को भी कह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये है, बुग्गी जो चल रही है चारे वाली वो पलट गई हैं। 2 लोगों के एक्सीडेंट हो गए पर इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और एक कलंदरगढ़ी पे भी स्थिति इतनी खराब है कि वहां जल भराव रहता ही रहता है। उसको लेके हम एक्शन साहब के यहाँ आए, एक्शन साहब मिले नहीं और हम यहाँ धरने पे बैठे 1 घंटे से। शासन का आदेश है कावड़ निकलेगी, कावड़ मार्ग है वो, तो फिर भी कावड़ मार्ग तो है ही है, वहां तो इन्हें व्यवस्था करनी है, अपनी अच्छे से साफ सफाई रखनी है। उसके बाद जो गांव के लिंक मार्ग है उन पर भी कोई ध्यान नहीं है। गन्ना डलेगा और धान की फसल आ रही है और भी आवाजाही है, उसका कोई वो नहीं है। 2-2 साल में सड़कें उखड़ जा रही है। गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा नहीं हो रही है। विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी मैं कहूंगा इसकी एक बड़े स्तर पे कमेटी बन के जांच हो। मांग पूरी नहीं होती तो मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ धरना चलेगा। अगर धरने का कोई आश्वासन या कोई समय हमें नहीं मिलता, एक्शन की तो मानेंगे नहीं। हमें एसडीएम कहे
या एडीएम का कोई भी आके कहता है कि भाई हम इतने समय बना देंगे, तो एक बार कमेटी विचार करेगी, नहीं तो यह धरना अनिश्चितकाल चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन बाबा उत्रे ने धौलाना में तैनात लेखपाल सुभाष मीणा की शहादत पर गहरा दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा अमित चंद ने कहा है कि डीएम साहब अभिषेक पांडे बेहद संवेदनशील और जनहितैषी अधिकारी हैं। हमने अपने जीवन काल में इतना सरल और फरियादियों की सुनवाई करने वाला अफसर नहीं देखा। साथ ही भाकियू बाबा ने लेखपाल संघ के धरने को अनुचित बताते हुए कहा है कि लेखपाल एक देवता समान अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएम साहब राज चलते भी फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कर देते हैं। यूनियन ने सभी लेखपालों से अपील की है कि वे तत्काल धरना समाप्त कर जनसेवा में लौटे, क्योंकि आपसे इस आंदोलन से आम जनता परेशान हो रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कपूरपुर थाना क्षेत्र के डहाना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामफूल सिंह अपने परिवार के साथ अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य कर रहे थे। तभी एक परिवार के करीबन 11 हमलावरों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। आरोप है कि 11 लोग लाठी, रॉड और धारदार हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और पहले गाली गलौज, फिर जान से मारने की धमकी देकर हमला कर दिया। हमले में रामफूल सिंह, गौरव चांदनी, साथी दुर्गेश और सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर, छाती और हाथ पैर में गहरे चोटें आई हैं। घटना का वीडियो पीड़ित पक्ष के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया है। गांव के अन्य लोगों ने बीच बचाव कर पीड़ितों की जान बचाई, लेकिन जाते जाते हमलावरों ने फिर से जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित रामफूल सिंह ने पुलिस अधीक्षक हापुड़ को लिखित शिकायत देकर सभी आरोपियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के करारी थाना क्षेत्र के सनई पर गांव में जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित मोहम्मद कयूम पुत्र सुबेदार ने करारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका छोटा भाई मोहम्मद खुशबूद ने उनके 95 वर्षीय पिता को गुमराह कर तहसील में अपने नाम जमीन दान करा ली है। बता दें, कयूम का आरोप है कि उनके छोटे भाई ने कई सालों से पिता को अपने पास रखा और उन्हें वो उनके परिवार से दूर कर दिया। जब मोहम्मद कयूम ने अपने बच्चों से मिलने के लिए पत्नी के घर पहुंचे तो संपत्ति के बंटवारे की बात पर भाई से विवाद और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित का कहना है कि विवादित भूमि पर छोटा भाई अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और अब वो न्याय और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां गोरखपुर के बेलघाट विकासखंड के पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि स्वर्गीय सूर्य प्रकाश कौशिक की तीसरी पुण्यतिथि पर देवी सिंह स्नातक महाविद्यालय रजनौली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुई। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर पूजा सिंह कौशिक श्रद्धांजलि देते हुए भावुक होकर रोने लगी। राजनीतिक दलों, प्रधान संघ और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वर्गीय कौशिक के सामाजिक योगदान को याद किया। साथ ही प्रधान संघ अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा है कि नेताजी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भी संघर्ष करते थे। उनका जीवन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। डॉक्टर पूजा कौशिक ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि सूर्य प्रकाश कौशिक गरीबों की आवाज थे। उनकी सोच थी कि हर वंचित व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े। गोरखपुर से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां सावन के पहले दिन हापुड़ में हुई तेज बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश शुरू होते ही शहर की कई मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। जगह जगह नालों की सफाई न होने से पानी की निकासी बाधित हुई और सड़कों पर गाड़ियां बंद होने लगी। लोगों को अब पैदल चलना मुश्किल हो गया। वहीं दोपहिया वाहन चालक फिसलते हुए नजर आए। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे व्यापारियों और आमजन को खासी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल इसी तरह से
बारिश होती है। नगर पालिका ने बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं कराई है, जिसकी वजह से ये हालत बने हुए हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के गायघाट इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपने ससुराल से वापस घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों में भी शोक का माहौल है। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन भानु मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूसुफ चौधरी ने धुलाना में शहीद हुए लेखपाल सुभाष मीणा को श्रद्धांजलि देते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सुभाष मीणा के परिवार को दुख सहने की कामना करते हुए कहा है कि ये क्षति अपूर्णीय है। साथ ही इस दौरान यूसुफ चौधरी ने डीएम अभिषेक पांडे के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि डीएम साहब जनता के लिए देवता समान है। वे रात चलते हुए भी किसी की फरियादी की बात सुनते हैं और तुरंत समाधान भी करते हैं। उन्होंने धरना दे रहे लेखपालों से आग्रह किया है कि वे आंदोलन समाप्त कर अपने कार्यभार को पुनः संभालें, क्योंकि आपके आंदोलन से आम जनमानस को काफी परेशानी हो रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। करारी थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव की निवासी सरला देवी पत्नी राम सुफुल ने थाना में शिकायत पत्र देकर पड़ोसी गांव मुकीमपुर की महिलाओं और दबंग पुरुषों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया है कि जब वह अपने खेत देखने गई तो आधा दर्जन महिलाएं उसकी धान की फसल उखाड़कर नष्ट कर रही थी। विरोध करने पर इन महिलाओं ने अपने गांव से बुथई लाल, राम नरेश, ज्ञान सिंह, धर्म नारायण और रामू को बुला लिया। साथ ही पीड़िता के अनुसार इन दबंगों ने उसे अकेला पाकर लाठी डंडों से हमला किया, गालियां दी और उसकी साड़ी फाड़ कर बेइज्जत किया। किसी तरह जान बचाकर भागी महिला ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। अब पीड़िता ने करारी कोतवाली में कार्रवाई की मांग की है। उसका आरोप है कि दबंगों ने उल्टा उस पर फर्जी केस भी दर्ज करा दिया है। पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।